ये रखा हुआ है, देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके पास अगेन एक पॉलिनोमियल है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस का वर्क कर रहा है अल्फा और बीटा, और ये और दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 10 है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर जिन बच्चों को आता है अच्छी चीज है, नहीं आता तो यही साइड से ही बता दे रहे हैं, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होता है, कोई भी पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये उसकी जनरल फॉर्म होती है, वेयर कैपिटल A इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी बोला जाता है बट उसकी अभी यहाँ नीड नहीं है। जनरल फॉर्म होती है कैपिटल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कैपिटल c, ठीक है, जनरल फॉर्म मान ली। दो जीरोस होते हैं इसके मैक्सिमम, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए इस सवाल को समझने के लिए। तो जो भी क्वेश्चन होता है उसका साइड से कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं, जिन बच्चों को कम आता है वो अच्छे से ध्यान दे पाए, ठीक है। लेकिन थोड़ा एफर्ट्स आपको भी डालना पड़ेगा बेटा, है ना, हर चीज फ्री में नहीं मिलती है, थोड़ा एफर्ट्स आपको भी डालना पड़ेगा। कैपिटल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म होती है, जहां पर x स्क्वायर के जो बगल में होता है यानी कि जो कोएफिशिएंट होता है वो कैपिटल A, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट होता है c। दो जीरोस उनका सम होता है माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a, ठीक है। ये हमारे पास ये सारे फॉर्मूले हो, इनको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है साइड से। अब हम लोग वापस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 10 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 10, ये इन्होंने दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 10 है। साइड से क्या समझाया बेटा आप कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन, तो लिख दो जरा, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख दो माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन है इक्वल टू 10। अब सर बी और ए का क्या करें, अरे जो पॉलिनोमियल दिया है वहां से देखो, b कौन होता है, b होता है x के बगल वाला, तो x के बगल में यहाँ क्या नजर आ रहा है -5, ठीक है, तो माइनस अपनी जगह और b की जगह क्या लिख दोगे -5 अपॉन a होता है a x स्क्वायर के नियर अबाउट, x स्क्वायर के, तो x स्क्वायर के बगल में स्मॉल a है, तो कैपिटल A का काम करेगा स्मॉल a इक्वल टू 10। सो दिस इंप्लाइज माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ a इनटू में चला गया, अब ये 10 अपॉन में आ जाएगा, तो 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू स्मॉल ए, सो दिस इंप्लाइज स्मॉल ए की वैल्यू आ गई बेटा 1 अपॉन 2, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 2। अब ये स्मॉल ए तो आ गया, अच्छा आप देखो एक चीज समझा करो, जैसे ये एमसीक्यू है, हम आपको आगे भी बता देंगे नो डाउट, लेकिन जैसे ये एमसीक्यू है, आपकी a की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गई, इसी से देख लो क्या a की वैल्यू 1 अपॉन 2, यहाँ तो 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 अपॉन 2 है, यहाँ 1 अपॉन 2 है, तो c निकालने की नीड ही नहीं है, c निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि a की वैल्यू क्या आई है 1/2 और 1/2 a की ऑप्शन में तो नजर आ रही है, वो है d, तो आंसर तो d हो ही गया। आगे कंटिन्यू हम कर दे रहे हैं, हम आपको c भी निकाल के दिखा दे रहे हैं। c के लिए क्या करेंगे, इतना हिस्सा उठा लेंगे, ये वाला हिस्सा उठा लेंगे, देखो ये अल्फा बीटा इक्वल टू कितना दिया गया है 10, अल्फा बीटा इक्वल टू 10। अब अल्फा बीटा के प्लेस पे अल्फा बीटा का फॉर्मूला जो साइड से बताया कैपिटल C अपॉन ए, तो अल्फा बीटा की जगह बेटा कैपिटल C अपॉन ए रख देना, C अपॉन A और इक्वल टू में कितना 10, ठीक है, 10 हो गया। अब आप फिर वही बात आती है, C की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो C क्या है, आपका पॉलिनोमियल तो ये है ना, C का काम C कर रहा है और A का काम है, जिन बच्चों को कम समझ आ रहा है वो ये देखें बेटा, x स्क्वायर के बगल में के A होता है और कांस्टेंट C होता है, तो C का काम ऑलरेडी स्मॉल c कर रहा है और A का काम ऑलरेडी स्मॉल a कर रहा है, तो वहां जहां ये कैपिटल C लिखा है, कैपिटल C के प्लेस पे स्मॉल c लिख देंगे और कैपिटल A के प्लेस पे स्मॉल a और इक्वल टू में कितना 10, क्रॉस इनटू ले लेंगे तो C इक्वल टू 10a। अब a की वैल्यू कितनी 1 अपॉन 2 यहाँ रख देंगे, तो दिस इंप्लाइज स्मॉल c इक्वल टू 10, कैपिटल A की वैल्यू 1 अपॉन 2, सो दिस इंप्लाइज स्मॉल c इक्वल टू 2 से खत्म 5, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5, आप देख सकते हैं c की वैल्यू 5 है, तो आंसर तो वैसे ही पहले ही पता चल गया था, डी आंसर है, ठीक है बेटे।